नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं चिंता के ऊपर कि चिंता से मुक्त रहने के लिए हम पहले भी चिंता के ऊपर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं और चिंता तो ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करते रहेंगे तो शायद पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। ईश्वर से प्रार्थना करते समय सबसे पहले एक प्रार्थना करना चाहिए कि ईश्वर हमें आज का भोजन प्रदान करे, क्योंकि एक आज का भोजन ही एक ऐसा भोजन है जो हम ग्रहण करते हैं। आप ध्यान देकर देखो इस चीज के ऊपर कि हम हमेशा सिर्फ एक ही दिन का भोजन खाते हैं, जो सिर्फ आज का दिन है ना। आप भगवान से कभी भी ये प्रार्थना नहीं करना चाहिए, या आप भगवान से कभी ऐसा नहीं कहते कि मेरे को अगले साल का भी भोजन मेरे को प्राप्त करना है, मेरे को अगले साल भी आज के दिन भोजन देना। या आप भगवान से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करते कि भगवान उस किसान की फसल अच्छी हो ताकि मैं अगले साल भी भोजन कर पाऊं, नहीं बोलते ना। या आपको ये चिंता नहीं है कि कल मुझे खाना नसीब होगा कि नहीं होगा, क्या पता कल मैं जिंदा रहूं कि नहीं रहूं। इसलिए आप सिर्फ ईश्वर से जब भी प्रार्थना करें तो ईश्वर से सिर्फ एक ही निवेदन करें कि मुझे आज का भोजन प्रदान करो। आज का भोजन ही मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए वो भोजन है जो मैं ग्रहण कर सकता हूँ। इसलिए ईश्वर से ये प्रार्थना करना है। इसके बाद हम कल की चिंता, कल का भोजन जो हम कर चुके हैं उसके लिए हम भगवान को आज धन्यवाद भी देते हैं, और आने वाले कल के लिए हम भगवान से सिर्फ प्रार्थना करेंगे कि आज हमारा जो दिन है वो अच्छा गुजरे। और आप ये सोचिए कि अच्छी सोच का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। अगर आप अच्छी सोच के साथ कोई काम करने जाएंगे तो आपको खुशी का अनुभव होगा, आपके मन में मोटिवेशन रहेगा, आप हर्षोल्लास से ज्यादा काम कर पाएंगे। जबकि अगर आपकी सोच नकारात्मक हुई या बुरी सोच जिसको कहते हैं, बुरी सोच हुई, तो वो आपको सिर्फ मानसिक तनाव देगी, डिप्रेशन देगी और आपके हर काम को बिगाड़ेगी। उसमें आपका कभी भी बुरी सोच अगर आप लेके चलोगे तो आपका कभी कोई काम अच्छा नहीं बनेगा, ना आपके किसी से रिलेशंस अच्छे रहेंगे, ना आपके अधीनस्थों से रिलेशन अच्छे रहेंगे, ना आपके व्यापार में रिश्ते अच्छे रहेंगे। आपको हर जगह निगेटिविटी रहेगी तो आपको हर जगह फेलियर का सामना करना पड़ेगा। जबकि आप अच्छी सोच से आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी सोच के परिणाम हमेशा अच्छे मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, सकारात्मक मिलेंगे। इसके बाद आप एक बालू घड़ी का उदाहरण लो। बालू घड़ी आपने देखी होगी, उसमें ऊपर बालू के कण रहते हैं और नीचे बालू के कण रहते हैं, और उसकी बीच में एक सकरी सी नली रहती है जिसमें एक बार में एक बालू का कण जाता है। ये आपको क्या सिखाता है, किस तरफ ये इशारा देता है? ये आपको ये सिखाता है कि एक बार में एक ही बालू का कण उसमें से गुजरेगा। जब तक कि आप उस बालू घड़ी को नुकसान ना पहुंचाएं, जब तक आप उसको तोड़ ना दें, तब तक उसकी जो प्रोसेस है वो यही है कि एक बार में एक बालू का कण नीचे उतरता है। अब इसको आप अपनी लाइफ में कैसे फिट करके देखेंगे कि आपको एक बार में एक ही काम करना है। अगर आप एक बार में 50 काम दिमाग में लेकर चलेंगे कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को वहां भी जाना है, मेरे को उससे भी मिलना है, ये भी करना है, अगर आप दिमाग को कंफ्यूज करके रखेंगे तो आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी एक हैबिट बनाइए कि एक बार में एक काम, और उसमें भी एक प्रायोरिटी बनाइए। अगर कोई काम ऐसा है जो नहीं करेंगे तो उसके बिना चल जाएगा, तो उस काम को लास्ट प्रायोरिटी पे रखिए। और जो काम बहुत अर्जेंट है आप उसको काम को अलग अलग उसमें डिवाइड करके रखिए प्रायोरिटी वाइज, कि जो काम आपको सबसे ज्यादा अर्जेंट है कि ये काम नहीं किया तो आपका बिजली का बिल कट जाएगा, या आपकी टेलीफोन की लाइन कट जाएगी, या बैंक में आपने पैसा जमा नहीं किया तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा। तो इस तरीके का जो प्रायोरिटी वाला काम है वो सबसे पहले करिए। और कोई काम ऐसा है जो आपको आपकी लिस्ट में नीचे से फर्स्ट पे आता हो तो उसको आप अगले दिन भी कर सकते हैं। और सुबेरे सूरज उगने के साथ और रात के सूरज डूबने तक ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप अपनी प्रायोरिटी बनाइए, प्रायोरिटी वाइज उसको प्रायोरिटाइज करिए, और वन बाय वन एक एक काम निपटाते जाइए। जैसे आप एक एक काम निपटाते जाएंगे तो आपके सारे काम निपटेंगे।
हो सकता है आपको घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, आपके खुद के काम हो, कई तरह के काम होते हैं, आप उनको ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए उनको प्रायोरिटाइज करिए और एक बार में एक काम करिए। आप देखिएगा एक बार में एक काम जब आप निपटाते जाएंगे तो आपको खुशी भी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और आपके काम निपटेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स भी रहेगा, मानसिक शांति भी रहेगी, तो आपके कभी कोई काम नहीं बिगड़ेंगे और इस तरीके से आप चिंता से बच जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि चिंता से बचना, क्योंकि अगर हम चिंता में डूबे रहेंगे तो हम हड़बड़ाहट होती रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब काम एक के ऊपर एक आपके रखे रहेंगे। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, आप रात को सोने के टाइम पर अगले दिन के लिए अपनी एक लिस्ट बना लें। उस लिस्ट में आप प्रायोरिटी के हिसाब से नोट कर लें कि आपको अगले दिन क्या करना है, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो उसको उस डेट के साथ नोट कर लें कि ये फलाना डेट पे हमको ये काम करना है। अपने दिमाग को काम करने के लिए फ्री छोड़िए, हमेशा राइटिंग पे आदत डालिए कि कोई भी काम है तो आपको लिख के रखना है। आप जब लिख के रखेंगे तो आपके दिमाग पे से प्रेशर हट जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपनी डायरी पलट के देख सकते हैं कि आपको कब क्या करना है, कितने बजे क्या करना है, कब कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन से काम करना है। तो उससे अपने याददाश्त का जो काम है वो डायरी पे छोड़ दीजिए, एक बार राइट डाउन कर दीजिए, उसके बाद उसको आप छोड़ दीजिए। टाइम टाइम पे उसको पलटते रहिए, रिव्यू करते रहिए और उस हिसाब से अपना डे टू डे काम करिए। इस तरीके से आप चिंता करने से भी बचेंगे और वर्तमान में रहना सीखिए। हमेशा वर्तमान में रहना सीखिए, अतीत की चिंता नहीं करिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करिए। हमें सिर्फ वर्तमान के साथ चलना है, वर्तमान की भी चिंता नहीं करना, क्योंकि चिंता करने से तो कभी कोई काम होना भी नहीं है। आप चिंता करेंगे तो आपको सर दर्द होगा, जैसा भी मुझे होता है। अगर मेरे को ज्यादा चिंता हो जाए तो मेरे को घबराहट हो जाएगी, या फिर मेरे को एकदम से सर दर्द होने लग जाएगा, या कोई चीज मेरे मन माफिक नहीं हुई ना तो मेरा सर दर्द करने लगता है। तो ये मैं इस चीज से मैं बड़ी पैनिक होती हूँ, इसलिए मैं उस चीज को चिंता में लाना नहीं चाहती। इसलिए मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करने से स्वास्थ्य बिगड़ेगा और स्वास्थ्य बिगड़ने से आप भी परेशान होंगे, अननेसेसरी आपकी फैमिली भी परेशान होगी, सभी लोग ट्रबल करेंगे। इसलिए अपना आप एक राइट डाउन करने की आदत डालें, जैसा कि मैं करती हूँ अक्सर, कि कोई भी चीज है तो उसको लिख के रख लिया और फिर जैसे जैसे कोई काम होता गया तो उसको कट कर दिया कि हाँ ये काम मेरा हो गया। इसको एक चीज और कहते हैं कि इसको ईट एंड फ्रॉग, एक बुक आती है, इसको पढ़ के देखना कभी, ईट एंड फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स मेंढक। जो सबसे बड़ा मेंढक हो उसको आप सबसे पहले खा लो। मतलब क्या हुआ कि जो आपको बहुत कठिन काम लगता है, बहुत अर्जेंट काम लगता है, उसको सबसे पहले निपटा दो। फाइनली उसको आप सबसे पहले निपटा दो। उसको निपटाने के बाद फिर आप छोटे छोटे मेंढक खाते रहो, फिर छोटे छोटे काम करते रहो। तो इस बात को आप आजमा के देखो, एक बार में एक काम, एक दिन में एक ही जिंदगी जीना है, क्योंकि हमारे पास जिंदगी जीने के लिए सिर्फ आज का ही दिन है। कल किसने देखा? मैंने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये तो कल किसी ने देखा ही नहीं है। तो हमको सिर्फ आज का काम करना है, सुबह से लेकर शाम तक की प्लानिंग करनी है और उसको बेहतर तरीके से अंजाम देना है, जिससे हमें मानसिक शांति भी मिले और चिंता मुक्त रहेंगे। आप अगर इस तरीके से अपने डेवलप करेंगे अपनी हैबिट को, तो आप चिंता मुक्त रहेंगे। कोशिश करके देखिए, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। बाय बाय।